बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा HTML का कोर्स चल रहा है और हम अपनी प्रीवियस 2 वीडियो में HTML के 2 टैग्स को कवर कर चुके हैं, यानी H1 से लेकर H6 तक, और HR को भी हम कवर कर चुके हैं और हमने P टैग भी पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा फ़ॉन्ट और उसके एट्रीब्यूट्स। अब ये फ़ॉन्ट और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। सिंपली देखें, अब जो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी हेडिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये सिंपली लिखा हुआ है, यानी कुछ भी है ना इसमें कलर हुआ हुआ। लाइन को तो हम कलर कर सकते हैं, ग्रीन कर लेंगे, हम ब्लू कर लेंगे, रेड कर लेंगे, लेकिन जो हेडिंग 1 लिखी हुई आ रही है, यानी H1 से जो हमने हेडिंग 1 लिखा है, या P टैग से जो हमने पैराग्राफ लिखा है, वो तो बिल्कुल ही सादा आ रहा है। ठीक है, उसमें तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ हुआ। ठीक है, वो ब्लैक है, ना उसका हमने कलर चेंज किया, ना उसका स्टाइल चेंज किया, ना उसका साइज़, एक तो उसका नॉर्मल साइज़ है बिल्कुल। सो उसे हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? तो उसे हम लोग चेंज करते हैं फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट से, यानी फ़ॉन्ट और उसके एट्रीब्यूट से। तो फ़ॉन्ट और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट का जो टैग होता है ना, उसके अंदर हम लिखते हैं कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फ़ॉन्ट। ठीक है, ये मैंने फ़ॉन्ट लिखा। ठीक है, और ये मैंने लास्ट में बंद कर दिया, यानी हेडिंग को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट में हम लोग फ़ॉन्ट को बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट का पेयर ओपन हुआ। ठीक है, इस साइड पे, और ये यहाँ पे क्लोज़ हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? H1 लिखा हुआ है, यानी हेडिंग 1 लिखा हुआ है। ठीक है, सो हम सिंपली यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं H1 को। अगर हम हेडिंग 1 को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कलर, क्योंकि हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसका कलर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसको लिख देता हूँ येलो कलर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसका लिखता हूँ साइज़। ठीक, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, यानी हेडिंग जो हमने लिखी है उसका साइज़ भी तो हम दें कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं उसका लिख देता हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, उसका साइज़ हो 15 पिक्सल। ठीक है, तो पहला जो एट्रीब्यूट्स हो गया उसका वो हो गया कलर, दूसरा हो गया साइज़, और तीसरा क्या होता है? लास्ट वाला होता है उसका स्टाइल, यानी हम उसका फेस, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो उसका स्टाइल हमें कहाँ से मिलेगा? हम सिंपली यहाँ पे वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब देखें, जो MS वर्ड या MS एक्सेल होता है, ऊपर यहाँ पे उनकी ही टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे शो हो रही होती है, जिस तरह से ये है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी यहाँ पे शो होती है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैंने Ctrl+C से इसको वो कॉपी किया और मैं सिंपली यहाँ पे फेस में उसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, Ctrl+C से मैंने उसको वो कॉपी किया था और Ctrl+V से मैंने उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये शॉर्टकट की होती है, Ctrl+C से आप कॉपी करते हैं और Ctrl+V से आप उसे पेस्ट करते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, तो हमारा फ़ॉन्ट क्या हो गया? हमने देखें सबसे पहले फ़ॉन्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट दिया वो था कलर का, हमने येलो कलर दे दिया। फिर देखिए हमने दिया उसका साइज़ कितने दिया? 15 पिक्सल दिया। ठीक है, फिर उसका फेस मीन्स उसका स्टाइल कैसे दिया हमने? उसका स्टाइल को हमने कॉपी पेस्ट किया, कहाँ से? MS वर्ड से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट को बंद कर दिया और ये बिल्कुल लास्ट में बंद हो गया। ठीक है, हेडिंग उसके अंदर शो हो रही है। ठीक है, Ctrl+S करके एक बार इसे सेव कर लेते हैं, फिर अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने रिफ़्रेश नहीं किया पेज को। जैसे ही मैं F5 को प्रेस करूँगा तो देखें हमारी हेडिंग 1 आ चुकी है, उसका कलर भी येलो हो गया, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, और उसका कलर और डिज़ाइन भी चेंज हो चुका है। ठीक है, सिंपली अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे कलर में आके उसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं उसको ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से अगर उसका आप साइज़ कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो हम यहाँ से कम कर या ज़्यादा कर, मैं उसका 5 पिक्सल कर देता हूँ। Ctrl+S करते हैं। ठीक है, पहले Ctrl+S कर लेते हैं एक बार। ठीक है, Ctrl+S से सेव किया। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर, उसको ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखें उसका साइज़ भी छोटा हो गया, क्योंकि हमने उसका साइज़ डिक्रीज़ किया है, और फिर उसका कलर भी हमने चेंज कर दिया था। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यानी हेडिंग 1 लिखा हुआ हमें अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम पैराग्राफ को करते हैं डिज़ाइन। ठीक है, पैराग्राफ भी देखें बिल्कुल सादा लिखा हुआ आ रहा है और कितना छोटा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको भी, इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो हम यहाँ पर भी फ़ॉन्ट का पेयर लगाएंगे। सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं फ़ॉन्ट बिल्कुल वो फर्स्ट में, यानी पैराग्राफ के बिल्कुल बाहर, क्योंकि हम पैराग्राफ को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट का टैग को ओपन किया और बिल्कुल एंड में इधर इसको क्लोज़ कर लिया। ठीक है, ये कहाँ से ओपन हुआ? ये यहाँ पैराग्राफ 1 से ओपन हुआ। ठीक है, और यहाँ से
क्लोज हो गया। यानी जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये जो पूरा पैराग्राफ का टैग है, इसके अंदर हमने इसको बाहर, इसके जो भी बाहर एरिया है यहाँ पे, इसमें हमने लिखा है फ़ॉन्ट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ़ॉन्ट है सारा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सिंपली अंदर उसका कलर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम उसका कलर दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम दे देते हैं रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाहर हम लिख लेते हैं उसका साइज़, ठीक है। उसका साइज़ हम दे देते हैं नॉर्मल, ठीक है। उसका साइज़ हम दे देते हैं 6 पिक्सल, ठीक है। यानी जो हमारा टेक्स्ट है उसका साइज़ होगा 6 पिक्सल, ठीक है। अब उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, यानी उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फेस = और डबल कोटेशन, ठीक है। ये हमने लगा ली। अब हम उसका स्टाइल कहाँ से लेते हैं, हम वर्ड से ले लेते हैं कोई दूसरा स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे आए हमने सिंपली ये वाला ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने इधर से कॉपी पेस्ट किया, Ctrl+C से हमने उसे कॉपी किया, ठीक है। अब हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+V से हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसका लिखा हुआ आ गया नाम। एक बार Ctrl+S से हमने सेव किया ये, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट पे चलते हैं। देखें हमने किसको डिज़ाइन किया, दिस इज़ अ लैपटॉप, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूँगा तो वो देखिएगा उसका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। देखें अब ये दिस इज़ अ लैपटॉप, उसका कलर भी चेंज हो चुका है, उसका स्टाइल भी चेंज हो चुका है और उसका साइज़ भी चेंज हो चुका है। तो ये होते हैं फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जिससे हम अपने टेक्स्ट को या अपनी हेडिंग को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हाँ, कि हमने किस तरह से H1 से लेकर H6 तक हेडिंग लिखी, फिर हमने HR से एक लाइन बनाई, इसी तरह से हमने P से हमने पैराग्राफ टैग लिखा, उससे जो भी हमने पैराग्राफ लिखना है वो हमने P टैग से लिखा, और फिर उस पैराग्राफ को या उस हेडिंग को डिज़ाइन हमने किससे किया, फ़ॉन्ट के टैग से किया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा।